दुनिया ने तुमसे बोला कि ये काम सही नहीं है, इसे छोड़ दो या बदल दो, और तुमने बदल दिया। फिर जो काम कर रहे हो उसमें कुछ लोगों ने आकर बोला कि ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। तुमने फिर उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन क्या इसके बीच में तुमने कभी ये सोचा कि इसमें तुमने क्या किया? बताया लोगों ने, मेहनत की शरीर ने। तुमने क्या किया बताओ? रोबोट हो कि किसी ने सॉफ्टवेयर में वर्क सेटअप कर दिया और तुम लगे पड़े हो? अरे 15 साल तक ठीक है, 16 साल तक भी ठीक है, थोड़ी समझ नहीं रहती कि क्या करना है। इस एज में तो सब कुछ ही करना चाहते हैं, लेकिन 26 साल, 5 साल दुनिया नहीं देखी, क्या कर रहे थे? तुम्हें कोई दूसरा राय देगा उसके हिसाब से काम करोगे? अरे मेरे माँ बाप मुझसे ये चाहते हैं, मेरे टीचर्स बोलते हैं कि ये कर लो, मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हें कुछ बनने का मन नहीं करता? अगर ऐसा है तो तुम जिंदा हो ही नहीं, तुम मरे हुए हो, क्योंकि इच्छाएं मरे हुए लोगों की ही नहीं होती, जिंदा लोगों की तो बहुत इच्छाएं होती हैं। अब ये मत बोलना कि इच्छाएं तो बहुत है सर, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, जिम्मेदारियां इतनी आ गई कि होता नहीं है, समय ही नहीं मिलता। समय नहीं मिलता तुम्हें? प्राइम मिनिस्टर हो क्या देश के? देश तुम ही चला रहे हो, या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो चलो मान भी लें। अगर तुम उस पद पे होते ना तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो उस पोस्ट पर ही इसीलिए हैं क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं। या कभी सुना है कि प्राइम मिनिस्टर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है? या किसी डीएम को देखते हो क्या कि आज मुझसे काम नहीं हो रहा, चलो कोई वीडियो देखता हूँ, और यूट्यूब पे जाकर सर्च करने लगे हाउ टू फोकस ऑन योर गोल? अरे नहीं ना यार, बल्कि उनके पास तुमसे ज्यादा काम है। और तुम्हारे पास किसकी जिम्मेदारी है? परिवार की, या और भी पर्पस हो सकते हैं, लेकिन उनके पास तो पूरे देश की जिम्मेदारी है। वो तो कभी नहीं डिप्रेस्ड होते। क्यों? चलो इसका रीजन बता देता हूँ। वो सेल्फ मोटिवेटेड बंदे हैं, और तुम्हें भी बनना होगा। उन्हें किसी दूसरे ने नहीं बनाया कि मैं चाहता हूँ तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, वो खुद बने। तुम्हें भी खुद बनना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी दूसरों की बातों में आकर अपना खुद का लक्ष्य मत बदलना, कभी नहीं। फिर चाहे कोई भी हो, तुम्हारी जिंदगी तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना है। और हार बड़ी प्यारी चीज है सर। हार, अपने दुखों को सुखों में कन्वर्ट करना सीख जाओ, बस तुम्हारी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी। बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये, दुखों को सुखों में कन्वर्ट करना। जिसने सीख लिया ना, वो अपनी आप में राजा है, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाएगा। अरे जिसने अपनी परेशानी को ही मजा बना लिया, अपनी हार को ही मजे का स्रोत बना लिया, उसे कैसे परेशान करोगे? तुम हार गए, अब दुनिया तुम पर हंस रही है, मजा लो सर उसका। शांत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल शांत, और परिस्थिति का आकलन करते रहो। और देखो, जिन लोगों के जीतने के बाद मुंह से मिठाई निकल रही थी, वही लोग आज हारने पर कैसे हैं। सबके असली चेहरे सामने आएंगे, दोस्तों के, रिश्तों के, घर वालों के, सभी के। बस उन्हें देखना है शांति से, क्योंकि समय बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा सर, एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। और जैसे ही समय बदला, तब भी तुम्हें शांति से ही देखना है, लोगों को देखना है, लोगों को बदलता हुआ देखना है। ये नियम है सर, दुनिया का नियम है ये। तो दूसरों की बात सुनकर कभी खुद का काम मत बदलना, दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। अगर ऐसा किया तो जीवन में कभी रिग्रेट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।